हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माय हॉबी इज़ गार्डनिंग में दोस्तों। और दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ मस्त होंगे, अपनी गार्डनिंग में व्यस्त होंगे। और देखिए, हम आज कौन सा प्लांट लेके आए हैं। जो लेके आए हैं वो आपके सामने है। कलांचो का प्लांट लेके आए हैं। कलांचो का प्लांट बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है। बहुत ही प्यारे प्यारे शेड्स इसमें आते हैं कलांचो के फ्लावर में, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। और हर एक पॉइंट पे इसका फ्लावर आता है, बड्स बनती है। जितनी ज़्यादा ब्रांचेस होंगी उतनी ज़्यादा ही आपके में फ्लावरिंग होगी। ये इस तरह से फ्लावरिंग करता है। ये देखिए, ये हमारा देसी कलांचो है और ये हमारा हाइब्रिड वाला कलांचो है। ये जो हमारे 4 पौधे हैं ये हमारे हाइब्रिड के हैं और ये हमारे देसी हैं। और ये सब मैंने सिंगल सिंगल लीव से ये मैंने ग्रो किए हैं। मैंने आपके साथ में शेयर भी किए था कि हमारे कलांचो में कीड़े लग गए थे, देख नहीं पाए थे। क्यों नहीं देख पाए थे? कीड़े ये पॉट के यहाँ पे आके जो है बैठ रहे थे। जैसे चावल में वो सफ़ेद सफ़ेद लंबे लंबे कीड़े होते हैं, उस टाइप के इसमें आए थे और स्टेम के अंदर वो घुस गए थे। स्टेम ही उन्होंने खोखली कर दी थी और सारा ही प्लांट्स में स्टेम खोखली हुई। और जैसे ये इनमें अंदर पानी होता है और अगर वाटर ऊपर से गिर जाता है तो फंगस लग जाती है। फंगस में बहुत जल्दी से प्लांट जो है डाई हो जाता है, उसको फिर बचाना मुश्किल होता है। तो जो कुछ भी लीव्स अच्छी थी उन्हीं से मैंने प्रोपोगेट किए हैं ये अपने प्लांट, और मैंने तैयार किए हैं। और इनमें फ्लावरिंग भी देखिए अच्छी स्टार्ट हो गई है गुच्छों में, ये देखिए। और बहुत अच्छी सी इनकी फ्लावरिंग होती है। ये देखिए, सभी में आ गए हैं और इनमें तो हो भी गई है। और अभी कुछ कुछ कलियां अभी खिलने को बाकी हैं। और ये एक ऐसा पौधा है जिसे हम छोटे से पॉट में भी लगा सकते हैं। जहाँ जहाँ से छोटी ब्रांच भी आई होगी ना, वहाँ से भी ये फ्लावरिंग करता है। और नंबर 1 छोटे पॉट में चलता है, नंबर 2 इसमें फ्लावरिंग बंचेस में इस प्रकार से बहुत खूबसूरत होती है। ये लॉन्ग लास्टिंग फ्लावर है। जब आपके फ्लावर खिल जाएं तो इनको शेडी प्लेस में कर दीजिए, तो आपके फ्लावर 1-1.5 महीने लगातार ऐसे ही फ्रेश खिले रहेंगे। पानी ना इन पे डालिएगा और लीव्स पे भी मत डालिएगा, धीरे से पॉट में दीजिए जब मिट्टी सूख जाए तब। तो ये 2 शेड्स हैं ये, और ये हाइब्रिड वाला हमारा रेड में ही है। तो हाइब्रिड के ये हमारे पास 3 शेड्स हैं। येलो भी था हमारे पास, पर वो छोटा सा ही था, उसको हम नहीं बचा पाए, बिल्कुल भी वो नहीं हो पाया। तो चलिए अब हम बात करते हैं। ये हमारे कलांचो हैं, इनमें कोई बर्ड्स नहीं आई है, कोई कली नहीं आई है। और आजकल विंटर है तो आप अपने कलांचो के प्लांट धूप में रखिए। धूप में इन्हें रखने से ही इनमें फ्लावरिंग होगी। वैसे ये शेड लविंग प्लांट होता है, लेकिन विंटर में ही इसमें फ्लावर आते हैं। तो विंटर में ही हम इसको धूप में हमें रखना है। देखिए, इस प्रकार से ये हमारा प्लांट है। और जब धूप में हम रखेंगे ना, तो ही इसमें इस प्रकार से कलियां आएंगी। और जब कलियां आएंगी तो फूल भी आएंगे। तो इसलिए इसको अभी धूप में रखिए, फ्लावरिंग होने के बाद शेडी प्लेस दीजिएगा। और ये देखिए, अब इनमें तो आ गई है। ये हमारे 3 जो पॉट आगे रखे हैं इनमें नहीं, ये सब। और अब हम इनमें कौन सा फर्टिलाइज़र दें जिससे कि जिनमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है उनमें फ्लावरिंग हो जाए। तो इसके लिए हमें कौन सा फर्टिलाइज़र जो यूज़ करें, तो वही शेयर करने जा रहे हैं आप लोग। न्यूट्रिशन की कमी जब हो जाती है हमारी मिट्टी में, तभी हमारे फ्लावर्स कलियां बनने बंद हो जाते हैं, तो वो फिर बनते नहीं हैं। तो हमें अपने प्लांट्स को न्यूट्रिशन देनी चाहिए ताकि वो अच्छे से ग्रोथ लें।
तो फर्टिलाइज़र यूज़ करने से पहले हमें ये काम कर लेना है कि इस प्लांट की कर देनी है गुड़ाई, क्योंकि जब हम प्लांट्स की गुड़ाई करते हैं तो इसके कई फ़ायदे हो जाते हैं। नंबर 1, हमारी रूट्स एयर ले लेती हैं, जो एकदम से मिट्टी जब ठोस हो जाती है ना तो हमारी रूट्स का एयर सर्कुलेशन बंद हो जाता है, तो प्लांट भी हेल्दी ग्रोथ नहीं करता है। ग्रोथ वो तभी करेगा ना जब उसकी हेल्दी रूट्स होंगी। और दूसरी, ये मिट्टी भी हमारी सॉफ्ट हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये काम सारे प्लांट्स में कर लेना है। ये दोस्तों सब पॉट की कर दी है मैंने गुड़ाई, और ये जो है फर्टिलाइज़र देते हैं। ये देखिए, ये हमारे पास है नीम खली, और ये है वर्मी कंपोस्ट, फंजीसाइड है, और ये हमारा है पोटास, ये है एप्सम सॉल्ट। ठीक है, तो इसको हमें कितना क्या क्या देना है। नीम खली हम 1 चम्मच देंगे, जहाँ स्पेस है ना वहीं पे हम इसको डाल देंगे इस प्रकार से। और एक ही, ये देखिए छोटा पॉट है ये हमारा, छोटे छोटे हमारे प्लांट्स हैं, तो जिस हिसाब से हमारे प्लांट्स हैं उसी हिसाब से हमें अपने फर्टिलाइज़र देना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र हम नहीं देंगे। और बिल्कुल ज़रा सा साफ का फंजीसाइड भी डाल देंगे, जिससे कि फंगस ना आने पाए किसी भी प्रकार की। और इसमें हम डाल देंगे ज़रा सा ही आधा चम्मच ये एप्सम सॉल्ट, जिससे कि जो हमने इनको फर्टिलाइज़र दिया है ना वो हमारा प्लांट एब्जॉर्ब कर ले। क्योंकि प्लांट का फर्टिलाइज़र देना तो ठीक है हमारे हाथ में है, लेकिन प्लांट उस फर्टिलाइज़र को एब्जॉर्ब करेगा या नहीं कर रहा, यानी ये हमारे हाथ में नहीं है। इसलिए हमें एप्सम सॉल्ट देना है, सल्फर मैग्नीशियम। इससे क्या होता है, प्लांट्स जो है फर्टिलाइज़र को अपडेट कर लेता है। इससे हमारे प्लांट्स हेल्दी हो जाएंगे और उनमें ग्रोथ भी हो जाएगी। अब क्या करेंगे, हम पोटास का भी 1 चम्मच दे देंगे। पोटास से क्या आएगी, फ्लावरिंग आएगी, इस वजह से हम पोटास भी इसमें देंगे। एक चीज़ और दोस्तों, फ्लावरिंग प्लांट को, हमारे कलांचों को एसिडिक सॉइल अच्छी लगती है, तो हमें एसिडिक सॉइल के लिए ये हमारी यूज़ की हुई टी है, जिसको धूप में अच्छे से सुखा लेती हूँ। और जिन जिन प्लांट्स को एसिडिक सॉइल पसंद है उनमें मैं ये चाय की पत्ती देती हूँ, क्योंकि इसमें एसिडिक मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जो हमारे प्लांट्स को अच्छे से एसिडिक सॉइल में कन्वर्ट कर देती है। तो 1-2 चम्मच हमने ये दे दी है। तो ये हमने फर्टिलाइज़र दिया है अपने प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए और विद फ्लावर आने के लिए। अब एसिडिक सॉइल से क्या होगा, प्लांट की मिट्टी एसिडिक होगी, कलियां अपने आप बनेंगी, और इसके लिए मैंने पोटास भी दिया है, जिससे कि अच्छी कलियां बने और अच्छी सी ब्लूमिंग हो, इसलिए दिया है। और ये हमारा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र मैंने दिया था, और यही हम अब इन दोनों में देंगे। और अगर आप लोग अगर केमिकल फर्टिलाइज़र देते हैं या देना चाहते हैं तो केमिकल फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं। और ये देखिए, केले के छिलके को सुखा के, आलू के छिलके को सुखा के मैंने ये पाउडर तैयार किया है। ये हमारा घर का बना हुआ पोटास और फास्फोरस रिच फर्टिलाइज़र है, प्योर ऑर्गेनिक। अगर आपके पास ये है तो आप लोग इस तरह से भी सुखा के, पीस के ये फर्टिलाइज़र भी अपना घर में फ्री का यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा वर्क करता है, फास्फोरस रिच है। फास्फोरस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है फ्लावरिंग आने के लिए। और केमिकल फर्टिलाइज़र भी आपके साथ में शेयर कर देती हूँ। ये देखिए, हमारा NPK 1919 है, और ये हमारी वो DAP है, DAP, ठीक है, ये भी NPK है और ये भी NPK है। अगर आप लोग अगर जिनके यहाँ सब कुछ डालने के बाद भी फ्लावरिंग नहीं आ रही, उनके लिए ये NPK है। NPK का छोटा चम्मच, जिस हिसाब से आपका पॉट है उस हिसाब से इतना थोड़ा थोड़ा ही पानी में घोल के और इनको दे दीजिए
तो फ्लावरिंग हो जाएगी। और अगर आप डीएपी का यूज़ करना चाहते हैं तो जितने इंच का आपका पॉट है उतने ही दाने आप यूज़ कीजिए। अगर इस तरह से छोटा छोटा है तो आप उससे जितने इंच का 6 इंच का पॉट है तो आप 8-9 दाने डाल दीजिए। और अगर बिग साइज़ के आपके दाने हैं जैसे ये वाला है ना, अगर इस टाइप के हैं तो सिर्फ 6 ही दे दीजिएगा। जितने इंच का पॉट हो उतने ही हमें दाने अपने इन प्लांटों के पॉट में डालने हैं। नर्सरी वाले ज़्यादातर डीएपी का ही यूज़ करते हैं, बट मैं डीएपी का यूज़ नहीं करती हूँ दोस्तों। बस ये मेरे पास है, कभी कभी ऐसे मैंने यूज़ किया है, पर मैं नहीं करती हूँ। मैं सारे ऑर्गेनिक और घरेलू फर्टिलाइज़र का ही यूज़ करती हूँ ज़्यादातर। तो आप लोगों को देखिएगा, जब आप इस तरह से फर्टिलाइज़र देंगे तो आपके प्लांट में कलियां बननी शुरू हो जाएंगी। 10-15 दिन में ही आपको इसका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। 100% फ्लावरिंग होगी। और उम्मीद करती हूँ जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन भी प्रेस कर लीजिए दोस्तों। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, बाय बाय। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।